हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। कॉलम वन में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं बच्चों, और कॉलम टू में हमारे पास ये दिया हुआ है। बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स के बेसिस पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। पी दिया हुआ है आइडेंटिकल, इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर हालांकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है, बट वो भी एक ऑप्शन हमारे पास है। और इन सब की कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस भी मौजूद है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, तो ये सवाल हमसे बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स से पूछा गया है। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अब देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर किसे बोलते हैं? इनैंशियोमर्स जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को कहते हैं हम इनैंशियोमर। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर। डायस्टीरियोमर की अगर बात करें बच्चों, तो वैसा जो भी कंपाउंड जो आपस में इनैंशियोमर की तरह रिलेटेड नहीं है, हालांकि उसमें आपको कायरल सेंटर देखने को मिलेगा, बट अगर वो इनैंशियोमर की तरह रिलेटेड नहीं है, ठीक है, या फिर स्टीरियो आइसोमर ऐसे जो आपस में इनैंशियोमर रिलेटेड नहीं है, तो वो कहलाते हैं डायस्टीरियोमर्स। नॉट रिलेटेड एज नॉट रिलेटेड एज इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो ये हो गई बात एक हमारे पास। अब इन चीजों को समझते हैं। अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर का कॉन्सेप्ट आप बच्चों तभी लगाएंगे जब आपके पास गिवन कंपाउंड में कोई एक कायरल सेंटर देखने को मिले। ठीक है, कायरल सेंटर की अगर हम बात करें तो कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन की अगर हम बात करें, तो वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, जहां पर लगे हुए चारों के चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं। अब एक एक करके हम लोग चलिए सारे जो पेयर्स दिए हुए हैं उनको एनालाइज करते हैं। देखिए, पहला पेयर, पहले पेयर में बच्चों अगर नेमिंग की जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, हम नेमिंग कर लेते हैं इसमें। तो ये नंबरिंग करने के बाद आप देखो, ये दोनों एक, पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? पहले वाले का नाम हो जाएगा पेंट, इसको लिखते हैं टू पेंटेनॉल। ठीक है, टू पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं या फिर पेंट टू ऑल भी लिख सकते हैं, पेंट टू ऑल। जो सेकंड वाला इसका पेयर है उसमें देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका पेंट थ्री ऑल। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि दोनों के केसेस में जो हमारे पास OH ग्रुप का पोजीशन है वो चेंज हो गया। उसके अलावा क्या ये आपके पास कायरल सेंटर वाले हैं क्या? तो बिल्कुल है, दोनों के दोनों कायरल सेंटर तो हैं आपस में, मगर इन दोनों को आपका देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन ही बेसिकली बदल गया ना, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही बदल गया। आप एक में पेंट जो है वो सेकंड, मतलब सॉरी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे, एक में थर्ड पोजीशन पे। तो ये दोनों आपस में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, जिसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक होके बोलूं तो ये पोजिशनल आइसोमर्स है। पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, ये दोनों आपस में इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर की तरह रिलेटेड नहीं हो सकते। उन दोनों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन सेम चाहिए होता है। पेंट टू ऑल का ही कोई डायस्टीरियोमर बनता या इनैंशियोमर बनता, बट उसका नाम पेंट टू ऑल ही होता। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो ए हमारा बच्चों किसके साथ मैच कर जाएगा? हम लोग मैच कराते चलते हैं। ए हमारा मैच कर जाएगा एस के साथ, बी और सी और डी, इन सब का एक एक करके देखते हैं। बी के केस में आइए। देखिए, बी में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। अगर मैं इस कंपाउंड को वापस से लिखना चाहूं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि ये CH है और ये CH3 है, और इसके ऊपर दो CH3 लगे हुए हैं। इसके पास कोई भी तरह का कायरल सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप दूसरा वाला, जो ये फर्स्ट वाले के लिए मैंने बना लिया, और दूसरा वाला अगर हम देखें तो दूसरा वाला भी सिमिलरली यही है, CH3 CH, और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, बस। तो ये दोनों तो सेम है ना, आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। हालांकि दोनों एक दूसरे के कन्फर्मर हो सकते हैं, बट हमारे पास कन्फर्मर का एग्जांपल दिया, मतलब कन्फर्मर यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ भी नहीं है। तो बेसिकली दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये आपस में ना तो इनैंशियोमर, ना डायस्टीरियोमर, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर इससे किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। अगर हम दोनों का नाम लिखना चाहें तो दोनों का नाम क्या होगा बच्चों? टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये दोनों के लिए होगा। तो ये बोथ आर आइडेंटिकल। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बी किसके साथ मैच कर जाएगा बच्चों? हमारा बी मैच कर जाएगा पी के साथ। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड में,
इस कंपाउंड में जब आप देखेंगे तो इसमें भी आपके पास किसी तरह का कोई इसको फिर से इस तरह से लिख सकते हैं ना हम, CH और यहाँ पे सॉरी CH2 होगा, CH2 और इसके ऊपर भी CH3 लगा हुआ है और इसके ऊपर भी CH3 लगा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये तो एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया ना, 3 कार्बन की चेन हो गई सिंपल, ये हमारा ये इसके लिए हो गया। दूसरे वाले को अगर आप देखें तो दूसरा वाला आपके पास है CH3, यहाँ पे CH है और इसके ऊपर CH3 और ये CH3। अब ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेन आपस में किस तरह से रिलेटेड है, ये है चेन आइसोमर। अगेन फिर से ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आ गया, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसको बोला जाता है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की तरह, यानी सी के साथ हो जाएगा फिर से एच एस। लास्ट है हमारा डी। डी को डिस्कस करते हैं। देखिए अब देखिए डी जो है हमारे पास, यहाँ पर डी को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, तो डी में जो दोनों के दोनों आपको कार्बन एटम्स दिख रहे हैं ना, चाहे ये फ्रंट वाला हो चाहे रेयर वाला हो, वो दोनों के दोनों जो है वो आपके कायरल सेंटर्स है। मतलब ये वाला भी आपका कार्बन कायरल है और जो दूसरा वाला पीछे वाला कार्बन है वो भी आपका कायरल कार्बन है। तो अगर इसका हम मिरर इमेज लेना चाहें, तो इसका अगर आप मिरर इमेज बनाओगे बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, OH H OH H Cl एंड Cl। इसका अगर सिंपली मिरर इमेज आप ले लो बच्चों, तो आपको इसका मिरर इमेज क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा कुछ। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। तो मिरर इमेज ऐसा होगा। तो क्या आपके पास जो दूसरा पेयर दिया हुआ है ये इसी तरह का लग रहा है क्या आपको देखने में? बिल्कुल नहीं, इस तरह से तो देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इनैंशियोमर की तरह तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं है। और मैंने आपको बताया जब इस तरह से कोई कंपाउंड हो जहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन सेम हो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी सेम है, फ्रंट कार्बन पे एक OH एक Cl एक H, ऊपर वाले में भी फ्रंट कार्बन पे एक Cl एक OH एक H। सिमिलरली आपके पास रेयर कार्बन जो पीछे वाला कार्बन है उसके लिए भी वही कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन सेम है, आपके पास स्टीरियो मतलब कायरल सेंटर मिल चुका है, और ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की तरह रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के होंगे डाइस्टीरियोमर्स। तो डी वाले जो होंगे बच्चों वो डाइस्टीरियोमर्स की तरह रिलेटेड होंगे, यानी ये मैच कर जाएगा, डी हमारा मैच कर जाएगा आर के साथ। सो ये कॉम्बिनेशन ए का एस, बी का पी और सी का एस एंड देन डी का आर, ये हमारे पास गिवन है ऑप्शन ए में। So the correct answer for this question is option A. I hope you understood this well. All the very best.